अहिल्या देवी की नगरी इंदौर में हर साल की तरह इस साल भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह से मनाया जाएगा। योग गुरु डॉक्टर निशा जोशी ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में योग के फायदे बताए। साथ ही कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक सुंदर माध्यम भी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत से योगा का सफ़र शुरू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। आइए हम जानते हैं कि योगा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ है डॉक्टर निशा जोशी जी, जो हमें बताएंगे कि योगा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। योग की महत्व को तो हम जितना बोलें शब्दों में उतना कम है, क्योंकि योग एक ऐसा आयाम प्रस्तुत करता है स्वास्थ्य का जो किसी और विधा में नहीं है। यानी कि योग हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा करता है, हमें मानसिक रूप से समुन्नता देता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है, आप चाहें तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान समय में जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स यानी जो बीमारियां आ रही हैं उनका बचाव भी करता है और उसका निवारण भी करता है। तो मुझे लगता है कि योग का महत्व हर व्यक्ति, हर मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा है और स्वास्थ्य से लेकर वो जीवन के आचरण तक के सिद्धांतों को योग से अगर अनुसरण करता है तो निश्चित रूप से वो अपना उत्थान कर रहा होता है। आजकल की जैसे भागदौड़ भरी ज़िंदगी और थकना मना है, तो जैसे दिन भर हो जाता है, हम काम करते हैं, पर कुछ समय, कम से कम कितना समय हमें योगा को देना चाहिए ताकि पूरा रिलीफ रहे? योगा नहीं, योग। देखिए, पहले के समय में हम काफ़ी सारे अभ्यासों को बहुत लंबे समय तक करते थे। जैसे 2 से ढाई घंटे तक योग अभ्यास चलता था। प्राणायाम आधा घंटा करना, 1 घंटा ध्यान करना, 1 घंटे के करीब हमारे आसन होते थे, कुछ मुद्राएं होती थी, षटकर्म होते। उस समय प्राचीन युग में बहुत ज़्यादा समय हुआ करता था और बीमारियां नहीं थी। आज के समय में बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसा आपने कहा, भागदौड़ हो गई है, तनाव का युग है, बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति अपने अपने स्तरों पर तनावित है। ऐसी स्थिति में योग अगर हम करें तो व्यक्ति के पास, जैसे मान लीजिए जितना समय है, किसी के पास 15 मिनट है, तो मैं कहूँगी कि आप 11 फेरे नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए और कुछ मेडिटेटिव आसन कर लीजिए, है ना, कुछ मुद्राएं धारण कर लीजिए। तो 15 मिनट कम से कम रोज़ करना चाहिए। और 1 घंटे तक यदि आप नियमित 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक अगर नियमित आप योग करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कारगर होगा और उसके बहुत ज़्यादा लाभ मनुष्य को प्राप्त होंगे। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो योग से शुरू होती है, तो इससे आपका क्या कहना है कि स्पिरिचुअल जर्नी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है आध्यात्मिक जोड़ ईश्वरीय जोड़ से शुरू होता है। कि सबसे पहले तो आप खुद से जुड़ें, ये आपकी जर्नी का पहला भाग होता है। कि आध्यात्मिक जोड़ का अर्थ है कि पहले स्व प्रबंधित हो जाएं, सेल्फ मैनेजमेंट करें, अपना बोध रखें, अपने स्वाध्याय को देखें, अपने गुण दोषों को देखें। ये पहली यात्रा की शुरुआत है आध्यात्मिक। जब व्यक्ति खुद को जान लेता है तो उसके बाद वो ईश्वर की तरफ जुड़ता है। गीता जैसे अध्ययनों को जैसे शास्त्रों को पढ़ता है, भगवान श्री राम और कृष्ण जैसे चरित्र को वो अपने जीवन में लाता है, तो निश्चित रूप से वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत सफलतापूर्वक पूरा करता है। आज के समय में स्ट्रेस बहुत हो गया है और महिलाएं घर का भी काम करती है, बाहर का भी करती है, तो उनको मासिक धर्म में बहुत दिक्कतें होती है। तो उस समय में ऐसे कौन से योग मतलब प्रक्रिया करनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे उनको उस समय पर रिलीफ मिले? मासिक धर्म के 4 दिनों में तो अभ्यास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके पीरियड रेगुलर करने के लिए, या हम बोलते हैं आजकल पीसीओडी बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चियों को, है ना, तो प्रिवेंशन के रूप में हम उन प्रैक्टिसेस को करते जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर दे, जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनका स्राव अच्छा करे। उसके लिए मैं हमेशा महिलाओं को या जो बेटियाँ हैं उनको ये कहती हूँ कि आप कुछ स्ट्रेचिंग आसन कीजिए। एक स्ट्रेस कंट्रोल करने वाले, स्ट्रेस का अगर आप नियंत्रण करते हैं तो आपको प्रॉब्लम जड़ तनाव है ना, तो आप तनाव का प्रबंधन करने के लिए थोड़ी देर के लिए ध्यान करें, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, थोड़े स्ट्रेचिंग आसन्स करें और आहार शैली का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये चारों जो तत्व हैं ये मिल करके मासिक धर्म से संबंधित और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित रोगों में भी काफ़ी हेल्प करता है, इनसे बचाव में और उनको दूर करने में भी। स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनका मन बड़ा चंचल रहता है, पढ़ाई में नहीं लगता है और वो याद नहीं कर पाते हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए जो बच्चे आसानी से आसन वो कर भी ले और उनका ध्यान भी लगे पढ़ाई में। अब बच्चों का मन चंचल तो होता ही है,
इसीलिए बच्चे का मन कहा जाता है कि बच्चे ही चंचल होते हैं चूँकि, लेकिन ज़्यादा चंचलता है तो कभी कभी ये लगता है माता पिता को कि एकाग्रता की कमी आ रही है। ऐसे में हम बैलेंसिंग आसन जब करवाते तो हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छे से प्रभावित होता है। एकाग्रता अगर बढ़ानी है तो बच्चों को आप बैलेंसिंग आसन करवाइए, जैसे ताड़ासन आप करवाएं, वृक्षासन आप उन्हें करवाएं, नटराज आसन उन्हें करवाएं, बैठ करके थोड़ी देर पद्मासन कराएं, वज्रासन कराएं, है ना, शशकासन करवाएं जो कि स्ट्रेचिंग थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। इसका लाभ भी काफ़ी हद तक बच्चों को मिलता है, अभी तो ये बड़ों को भी देता है लाभ। और उसी के साथ शवासन की स्थिति में थोड़ा सा लाइट रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं कुछ, तो थोड़ी देर बच्चों को कनेक्ट करें ध्यान के समय शवासन के रिलैक्सेशन में। तो और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम और विशेष रूप से भ्रामरी का अभ्यास बच्चों को ज़रूर कराना चाहिए। इससे चंचलता भी दूर होगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी और पढ़ाई करने में वो एक अच्छी सफलता को अर्जित करेंगे। हाँ, हर साल आप कुछ ना कुछ नया करते हैं योग दिवस पे। इस साल आपके क्या कुछ प्लान्स है, बताइए। इस बार हम 3 दिवसीय कार्यशाला हमारी चल रही है। बीएसएफ में हमारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ करना चाहिए जहाँ भावना भी राष्ट्र की जुड़ी हो। तो बीएसएफ परिसर में बीएसएफ के जो जवान हैं, जो लोग हैं, वहाँ के जो सैन्य बल है वो और जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं वो सभी कल 21 जून है चूँकि, तो उस कार्यक्रम में सभी रहेंगे और हम होलिस्टिक हेल्थ पर इस बार काम करने जा रहे हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर हम योग के एक डायमेंशन पे काम करेंगे तो दूसरा डायमेंशन छूट जाएगा। तो इसी उद्देश्य से इस बार हम योग फॉर होलिस्टिक हेल्थ यानी समग्र स्वास्थ्य के लिए योग, इसके लिए हमारे 2 दिन से कार्यशाला चल रही है नियमित, और कल इसका हम कह सकते हैं पूर्णा होती है 21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर। आप हमारे एमपी न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश दूंगी कि जीवन में खुश रहिए, दूसरों को खुश रहने दीजिए। अर्थात है कि यदि आप योग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रसन्नता बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सदैव प्रसन्न ही रहेंगे। शांति बाहर से लाने का विषय नहीं है, शांति हमारे भीतर ही होती है। सो अपने भीतर अपनी आँखों को बंद करके जब स्वयं को आप देखेंगे, जब अपनी श्वास की अनुभूति आप करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन की सफलताओं को तो अर्जित करेंगे और आप सभी हमारे भारत को जगत गुरु बना सकते हैं। इसलिए योग करना है, भगवत गीता का अध्ययन करना है और उसे अपने जीवन में लाना है और उसको आचरण में ला करके इस देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हमारे धर्म ध्वज को, हमारे राष्ट्र को, हमारी भारत माता का नाम गौरवान्वित करना और अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है। योग हमें सभ्य से जोड़ता है, तो आप भी योग करिए और योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं शैली चौहान, कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ।